अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में अग्निवीरों को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस फैसले के तहत अब जितने भी पूर्व अग्निवीर हैं, उन्हें अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और रेलवे सुरक्षा बल RPF में 10% आरक्षण मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। साथ ही साथ बता दें कि तमाम पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए RPF के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल पद के लिए होने वाली सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण होगा। RPF पूर्व अग्निवीरों का स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित है। इससे बल को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी तथा मनोबल भी बढ़ेगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा, उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके पश्चात जो बैचेज आएंगे, उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। RPF बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से RPF को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। इस संबंध में CISF ने सभी तैयारियां भी कर ली हैं। CISF की DG नीना सिंह ने बताया है कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह CISF भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर CISF के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि CISF को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा, जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से CISF में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। वहीं गृह मंत्रालय के इस फैसले पर BSF के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल ने भी खुशी जताई। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो BSF के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा,
आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। बता दें कि इस व्यवस्था को तमाम सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्हें प्रशिक्षित, सक्षम और योग्य मैन पावर मिलेगा। इससे फोर्स में अनुशासन होगा। उसी तरह इससे पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में सेवा देने का मौका भी मिलेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों अग्निवीरों को लेकर संसद में भी सवाल उठे थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अग्निवीरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ राहुल ने शहीद अग्निवीर को मुआवजा न मिलने का दावा किया था। जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इन तमाम दावों को नकार दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अध्यक्ष, लेकिन अब अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लेकर तमाम अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अध्यक्ष, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।